क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंगलोर एआरओ का ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका 13 नवंबर वाला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है कि बिहार से राज्य बना है, फ्रॉम बिहार द स्टेट इज फॉर्म्ड। पूरा का पूरा देखो 50 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। पूरा का पूरा आपका 50 क्वेश्चन का पेपर है ये, और जो कि रहेगा देखो आपका एआरओ मैंगलोर का, मैंगलोर एआरओ का, ठीक है। 13 नवंबर का पेपर है। तो चलो पूरा का पूरा हम लोग सभी मिलकर टेस्ट लगाएंगे, पूरा का पूरा जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा, बिहार से अलग कौन सा राज्य बना है, बिहार से अलग होकर जो है आपका किस राज्य का निर्माण किया गया। तो बिहार से अलग जो है देखो आपका झारखंड राज्य बना है। सारे लोग ध्यान में रखेंगे, कौन सा राज्य बना है, झारखंड बना है, सबको ही जान रहे हैं, डी बहुत बढ़िया है। कब बना है तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर 2000 में जो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहां पर है तो राजधानी याद रखना रांची है, ठीक है। यही झारखंड में ही जो है देखो आपका एक कोयला नगरी स्थित है, और धनबाद को जो है देखो कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। सबको याद रखिएगा, पूछता है कि कोयला नगरी कौन सा है तो धनबाद है। कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। सारे लोग जो है ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ सबको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील सिटी किसको बोलते हैं तो स्टील सिटी सबको याद रखेंगे, स्टील सिटी जो है देखो जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, ये भी आपका झारखंड में ही है, ठीक है। सबको ही क्लियर रखेंगे, सबको ही ध्यान में रखना। और यही अगर यहां पर देखो आपसे झारखंड का शिमला पूछा जाए कि झारखंड का शिमला किसको बोलते हैं, शिमला ऑफ झारखंड, तो झारखंड का शिमला जो है यह देखो रांची को बोलते हैं। सारे लोगों को इतना चीज ध्यान में रखना है क्योंकि झारखंड वाला सवाल पूछ रहा है, ठीक है। सबको ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल देखो यहां पर है आपका कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर सीवी रमन। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आपका एआरओ मैंगलोर का। मैंने ये सवाल आपको पहले भी बनवाया, जिसे मैंने आपको दिखाया था कि देखो ये जीके जीएस पूछा है, और यह जो है देखो आपका सवाल है मैंगलोर एआरओ का पेपर का 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर का। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं देखो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन है तो डॉक्टर राधाकृष्णन याद रखिएगा, ये प्रथम जो है देखो भारत रत्न विजेता है, ठीक है। अगर बोले कि प्रथम भारत रत्न विजेता कौन हुए तो प्रथम भारत रत्न विजेता देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और सीवी रमन भी प्रथम ही थे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। और बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप सब जान रहे हैं कि यह जो है देखो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, ठीक है। इनका आपसे देखो जन्म दिवस पूछता है तो जन्म दिवस याद रखिएगा 14 नवंबर को होता है, ठीक है। और इसी दिन जो है देखो आपका बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, चिल्ड्रन डे जो है देखिए हम लोग मनाते हैं, ठीक है। सारे लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग पुल बनाने के लिए किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बिल्ड अ ब्रिज। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कंक्रीट या फिर डी में है देखो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका उपयोग जो है देखो आपका पुल बनाने के लिए, पुल का निर्माण के लिए करते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए जी बिल्कुल सही सब लोग कीजिएगा और बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो क्या आंसर आ रहा है, सी वालों का जवाब देखो बिल्कुल सही है, कंक्रीट होता है, ठीक है। कंक्रीट का जो है देखिए प्रयोग करते हैं आपका पुल बनाने के लिए। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो आपको क्या मिला है कि निम्न में से गुप्त काल के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है। ये वाला सवाल मैंने आपको कल करवाया था, ठीक है। सबको को शायद याद होगा, कल जो है मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया था कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए कौन जाना जाता है। तो गुप्त काल में चिकित्सा के लिए कौन जाना जाता था गुप्त काल के दौरान, तो वो याद रखिएगा, वो देखिए सुरुथा को जानते थे, ठीक है। बी वालों का जवाब जो है सही है, सुरुथा को जो है देखो जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है कि लंदन किस देश में स्थित है, इन विच कंट्री इज लंदन लोकेटेड। याद रखिएगा जो लंदन है यह देखो आपका सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है
तो सबसे बड़ा शहर देखो आपका लंदन है, ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। लंदन सबसे बड़ा शहर है, सबको ध्यान रखना। पूछा है कि किस देश में है, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर फ्रांस में, कौन सा देश में जो है देखो आपका लंदन स्थित है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, ठीक है। अगर यूके के जगह आपको इंग्लैंड भी लिख के देता तो आपका जवाब सही होता, ठीक है। बहुत अच्छा महादेव बेटे, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। बहुत, चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ये वाला सवाल मैंने आपको कल बनवाया था, जल्दी से सब लोग जवाब देना और बताना यहाँ पर कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो अभी 13 नवंबर वालों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और जितने भी 15 जनवरी वाले हो आप लोग को भी अपना एग्जाम बहुत बढ़िया करना है, ठीक है, ताकि आपके जो माता पिता आपका सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं उनका सपना पूरा हो पाए, आपका भी फौज में जाने का सपना पूरा हो पाए। कंटिन्यू क्लास अटेंड करके देखो 13 नवंबर वालों ने 40+ कर दिया है। अब बारी है आपकी 15 जनवरी वालों के कि आप लोग भी जो 50 में से 45+ करो, ठीक है। तो रोज क्लास अटेंड करना, रोज दोपहर 1 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास होता है, ठीक है। तो 1 बजे जीके जीएस का क्लास और रोज शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर का क्लास, सभी लोग को जरूर जुड़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह देखो कमला हैरिस है, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया, कमला हैरिस है, सबको को क्लियर रखना है। क्या कि चंद्रमा का व्यास लगभग है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी का आधा, पृथ्वी से दोगुना, पृथ्वी का 1/4, अगला देखो दिया हुआ है डी में नन ऑफ दीज। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? चंद्रमा का व्यास जो है देखो आपकी कितनी होती है, जल्दी से सबको जवाब दोगे। और यहाँ पर चलो जी, चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो चंद्रमा का जो व्यास है यह देखो पृथ्वी का 1/4 है, ध्यान में रखेंगे। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितना होता है? पृथ्वी का 1/4 होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि विराट कोहली किस खेल से जुड़े हुए हैं? विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, हॉकी। ये वाला सवाल मैंने आपको कल करवाया था जब मैं आपको जीके जीएस बनवा रहा था, कल शाम 7 बजे। तो चलो जल्दी से बताना सबको, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखोगे कि जो चंद्रमा है यह देखो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह देखो चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या सवाल था कि विराट कोहली किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सबको ही जानते हो देखो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सबको पता है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल है कि शेख हसीना वाजेद की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना वाजेद इज द प्राइम मिनिस्टर, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंग्लैंड, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको यहाँ पर जवाब देना और बताना। की प्रधानमंत्री है तो सारे लोग जानते हैं, यह देखो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, बांग्लादेश की है। ध्यान में रखिएगा, एक चीज सबको क्लियर रखोगे कि पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जो है यह देखो आपका पूछ रहा है। अभी 16 अक्टूबर को पूछा गया था श्रीलंका वाला, और अभी देखो आपका बांग्लादेश का आ गया, अमेरिका का भी पूछा है। तो हो सकता है कि शायद आपका इंग्लैंड का पूछ दे, तो इंग्लैंड का याद रखना, अभी जो है देखो ऋषि सुनक बने हैं, ठीक है, ये नया अभी लाइमलाइट में है, ये पूछा जा सकता है, ऋषि सुनक, ध्यान में रखिएगा। और आस पड़ोस वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? ये वाला सवाल मैंने सबको कल पढ़ाया था शाम 7 बजे जीके जीएस का, जब मैं पढ़ा रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु नानक। चलो जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बिल्कुल सही बताओगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग का जवाब यहां पर आना चाहिए, बिल्कुल सही यहां पर आंसर करेंगे और बताएंगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जवाब दो जी सब कोई। सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक होते हैं, ठीक है। गुरु नानक जो है यह देखो आपके गुरु नानक जी जो है यह देखो प्रथम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। जो गुरु नानक जी इन्होंने देखो इसकी स्थापना की और प्रथम गुरु बने। और जो गुरु गोविंद सिंह जी जो है यह देखो आखिरी गुरु है, ठीक है, लास्ट गुरु है, आखिरी गुरु। इसके साथ साथ सबको याद रखिएगा 10वें गुरु, ठीक है। और गुरु अंगद कौन से थे? गुरु अंगद जो है यहाँ पर 5वें गुरु अर्जुन, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला है यहाँ पर कि निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सुनील गावस्कर। आगे देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है विराट कोहली। क्या होगा सही जवाब? चलिए, निम्न में से किस खिलाड़ी को जो है देखो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर जवाब देना। किस खिलाड़ी को जो है देखो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर जवाब देना। तो सारे लोग जानते हो किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है, तो यह देखो सचिन तेंदुलकर जी है। ठीक है, ये भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको वन एंड ओनली है, जिनको कि भारत रत्न दिया गया है। एकमात्र और प्रथम, दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ सब लोग को ध्यान में रखना है कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको देखो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था, ये पूछा जाता है। और जो सुनील गावस्कर हैं इनको याद रखिएगा सबको, इनको जो है देखो लिटिल मास्टर बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछा हुआ है सेक्शन, सबको ध्यान में रखोगे। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल है कि राजघाट कहाँ स्थित है? वेयर इज राजघाट लोकेटेड? जो राजघाट है यह कहां पर स्थित है? कानपुर में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर लखनऊ में है? जो राजघाट है यह कहां पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही, यहां पर सब लोग अपना अपना जवाब देना। सबको ही जानते हो, बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर जवाब देना है। सबको ही को लगभग पता है राजघाट कहां पे स्थित है। तो राजघाट हर कोई जानते हैं, यह देखो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पूछेगा राजघाट क्या है, तो राजघाट सबको ही ध्यान में रखना, यह देखो समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है पूछा जाएगा, तो महात्मा गांधी जी का जी है। ठीक है, पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, तो राजघाट बोलते हैं। सबको ही ध्यान में रखोगे। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, सबको को इतना चीज क्लियर रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला सवाल है देखो कि यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है? यह भी सवाल आया है आपका, कपास का, चमड़ा का, लकड़ी का, जूट का। जो यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर जो है आपका देखो कौन सा उद्योग स्थित है? यमुना नदी के तट पर जो है देखो आपका कौन सा उद्योग जो है बसा हुआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सबको जवाब दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सबका काम है, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, कि आपका जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपका ग्राउंड पे जितना भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं आपके एकेडमी में, सभी तक इस क्लास को पहुंचा दो, सभी तक जो है शेयर कर दो। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करोगे। ठीक है, चलो जी, क्या होगा सही जवाब? अलग अलग आंसर आ रहा है, जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। यमुना नदी के तट पर जो है कौन सा उद्योग स्थित है? क्या होगा सही जवाब? तो कोई कपास कर रहे हो, कोई जूट कर रहे हो, अभी तक सही नहीं किया हो कोई भी, तो ये जो सवाल है ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, सारे लोग एक जगह पे आ जाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कल जब आपकी क्लास होगी तो मैं इस सवाल का सही जवाब आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो पर याद रखना कि डी नहीं होगा, जितना भी लोग डी कर रहे हो डी वाले सही नहीं हो, मैं पहले बता रहा हूं, बाकी हो सकता है अभी आपको मैं कल बताने वाला हूं, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि किस देश ने मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा? विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या होगा सही जवाब? चाइना, रूस, जापान या फिर यूएसए? किस देश ने जो है देखो मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा है? किस देश के द्वारा जो है देखो मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया? चलो जी बिल्कुल सही, सब लोग करना और बताना, जल्दी से बताना किस देश ने भेजा। सारे लोग जानते हो, सभी को जवाब पता है किसने भेजा है, यूएसए ने भेजा है, अमेरिका ने भेजा है। ठीक है, अच्छा उस मिशन का नाम क्या था पूछेगा अगर, तो याद रखना उस मिशन का नाम था देखो अपोलो मिशन। ठीक है, सब कोई क्लियर रखेंगे, उस मिशन का नाम क्या था, तो अपोलो मिशन था। अपोलो मिशन में कौन गया था, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग गया था। ठीक है, कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव है। ठीक है, पूछा गया कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव कौन है, तो वो नील आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा रसिया है, जो रूस है देखो, रसिया, रूस के द्वारा जो है देखो आपका अंतरिक्ष में प्रथम मानव भेजा गया। अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष में प्रथम मानव किसने भेजा, तो अंतरिक्ष में प्रथम मानव देखो रूस ने भेजा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और वो कौन है, तो वो है देखो यूरी गागरिन। सबको ही क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये चीज सब लोग को पता होना चाहिए, ये चीज जो है सब लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं अगला सवाल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है यहाँ पर, जीके का अंतिम सवाल है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन एमपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात। सबको को पता है, जल्दी से सारे लोग जवाब देना, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर जवाब देना है और बताना है। तो जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है यह देखो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सबको ही क्लियर रखोगे। चलो अब आपका साइंस रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखो आपका साइंस का सवाल रहेगा। जीके का 15 सवाल हो गया, अब आपका जीएस रहेगा। कंप्यूटर के भौतिक घटक भागों को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। डी में देखो नन ऑफ दीज। जीके का जो है देखो आपका 15 सवाल हो गया है। अब जो है आपका जीएस का 15 सवाल रहेगा। कंप्यूटर के भौतिक घटक वाले भागों को क्या बोलते हैं? जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो क्लास को, सारे लोग शेयर कर दो और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करोगे। कंप्यूटर के भौतिक घटक वाले भागों को क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर का जो भौतिक घटक होता है उसके भाग को हार्डवेयर बोलते हैं। अगला सवाल है कि एक जनरेटर एक उपकरण जो का उत्पादन करता है विद्युत धारा का, उष्मा ऊर्जा का, ये उष्मा लिखा हुआ है। आगे है देखो आपका प्रकाश ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। जो आपका यहाँ पर जनरेटर है ये कौन सा किसका उत्पादन करता है? किसका जो है यहाँ पर उत्पादन जनरेटर के द्वारा किया जाता है? तो जनरेटर के द्वारा जो है देखो आपका उत्पादन होता है विद्युत धारा का, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। विद्युत धारा का जो उत्पादन होता है, बहुत अच्छे। फौजी बाबू, इंडियन आर्मी, बहुत अच्छा। शाहिद अंसारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एथलेटिक आर्मी, महादेव मेटे, मोहन कुमार, पवन वर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। उड़ीसा वाला बॉय, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि शरीर में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपका क्या सवाल आपसे देखो पूछा है कि शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है खून की कमी, एनीमिया, मधुमेह। आगे है देखो रतौंधी। अगला है देखो उच्च रक्तचाप। जब शरीर में आयरन का कमी हो जाता है तो उससे कौन सा बीमारी होता है? उसके कारण जो है देखो कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी से जो है देखो एनीमिया नामक रोग होता है, खून की कमी जो है होता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो क्या है कि सूर्य के प्रकाश की 7 किरणों को संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश का जो 7 रंगीन किरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ये वाला चीज आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, जल्दी से बताइएगा सबको ही। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की 7 रंगीन किरणों का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो यह देखो आपका ध्यान में रखना, इसको देखो विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। सबको ही ध्यान में रखोगे। ए वालों का जवाब जो है सबसे अधिक हो, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सबको ये किए हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? धुआं। अगला है देखो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है देखो डी में यह सभी। निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि देखो आपका प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो जिसके कारण जो है देखो आपका प्रदूषण होता है? क्या होगा सही जवाब? तो प्रदूषण होने के लिए जो पदार्थ जिम्मेदार है यह देखो यह सभी है, ठीक है। इन सभी के द्वारा जो है देखो प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला है आपको कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडीशनिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? जल्दी सबको जवाब दीजिएगा और बताइएगा। जिस तापमान पर जो है देखो कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को क्या बोला जाता है? उस तापमान को जो है क्या बोलते हैं? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग जवाब दीजिएगा। क्या है सही आंसर? तो वह तापमान जिस पर देखो कोई ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको जो है देखिए मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसको जो है गलन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा। आर्मी बॉय ऋषि, बहुत बढ़िया। गुरमीत सिंह, आर्मी बॉय पिंकू, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन आर्मी, मेकिंग ऑफ अ सोल्जर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आया है, ठीक है। चलो जी, तो जीके के यहाँ पे देखो आपके हो गए, ठीक है। अब 1 मिनट, यहाँ से मैथ कैसे आ गया ये देखो। चलो आगे यहाँ पर आपका साइंस ही है। यह देखो है कि सबसे छोटी कोशिका है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, जर्दी या फिर माइकोप्लाज्मा। निम्न में से जो है देखो आपका सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? निम्न में से जो है देखो आपका सबसे छोटी का कोशिका के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे छोटी कोशिका है
यह देखो आपका माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। जो सबसे छोटा कोशिका है यह देखो माइक्रोप्लाज्मा होता है। डी वालों का जवाब सही है। शुभम ठाकुर बहुत बढ़िया, आर्मी बॉयरिसी, शाहिद अंसारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छा, आकाश कुमार, उत्तम चंडेल बहुत अच्छे, अनिकेत अनिकेत बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है, विच इज द बिगेस्ट मैमल, हाथी, नीली व्हेल, शेर, चमगादड़, क्या होगा सही जवाब? निम्न में से जो है देखो, यह देखो शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी बोलेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा पक्षी जो है देखो शुतुरमुर्ग हो गया। और यही अगर यहाँ पर आपसे जो है सबसे छोटा पक्षी अगर बोल दे कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी में सबको याद रखेंगे, यह देखो हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा, तो हमिंग बर्ड होगा। सबको ध्यान रखना, इस चीज को क्लियर रखना। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा मुख्य भोजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेपल फूड, आलू, अंगूर, यह सभी, डी में है गेहूं, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको यहाँ पे जवाब दीजिएगा, निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका मुख्य भोजन होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सबको यहाँ पर अपना अपना जवाब दोगे। तो निम्न में से जो देखो आपका मुख्य भोजन है या देखो गेहूं होगा, ठीक है। ऐसे तो आपका चावल होता है पर ऑप्शन में चावल नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग जो है देखो ऑप्शन डी को करेंगे, गेहूं को करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी, क्या होगा सही जवाब? एमिनो एसिड, फैट, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन। बिल्कुल सही सब लोग करना। सभी को देखो जो इस पेपर का पीडीएफ है यह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है देखो सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग जो है देखो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको यहाँ पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है। शरीर को वह कौन सा ऊर्जा है, कौन सा स्रोत है जो कि तुरंत ऊर्जा पहुंचाता है, तो वो स्रोत है देखो आपका ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के द्वारा जो है देखो आपका शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचता है। सारे लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको दिया गया है। अगला सवाल आपको क्या मिला है कि विद्युत का सुचालक नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है कि इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा जो है देखो विद्युत का सुचालक नहीं है? स्टील, स्टील है आपका, STAL लिखा हुआ है, या फिर कॉपर है, या फिर अगला में देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एल्युमिनियम है, अगला में देखो आपका लकड़ी है, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है। निम्न में से जो है देखो विद्युत का सुचालक क्या नहीं होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जो है सारे लोग बताएंगे। तो निम्न में से देखो जो विद्युत का सुचालक नहीं है यह देखो वुड होता है, यह जो है देखो आपका लकड़ी होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या है? तो वो लकड़ी है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको मिला है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत है, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इन परसेंट। बिल्कुल सही, सारे लोग जवाब देंगे, सबको को मैंने पढ़ाया हुआ है। जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे क्या होगा सही जवाब। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये कितना प्रतिशत है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में जो है देखो आपका नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा गैस जो है देखो आपका यही है, नाइट्रोजन है, ठीक है। पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। 21% कौन सा है? तो 21% सबको याद रखोगे, यह देखो ऑक्सीजन है, ठीक है। पूछेगा 21% कौन सा गैस है, तो यह देखो ऑक्सीजन होता है, सबको याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो यह देखो 21% है, और ये सेकंड सबसे ज्यादा है, ठीक है। सारे लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर पिछला सवाल का जवाब याद रखोगे, कौन विद्युत का सुचालक कौन है? नहीं है, तो वो लकड़ी नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम का याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऐसा पदार्थ है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला धातु कौन सा है, तो सबको याद रखोगे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला धातु है एल्युमिनियम। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु, ठीक है। पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, तो सबको याद रखेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो यह देखो एल्युमिनियम है, ठीक है। चलो सबको यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सबको क्लियर रखोगे।
कॉपर क्या है, तो कॉपर याद रखोगे, कॉपर का जो है देखो प्रयोग करते हैं विद्युत तार बनाने में, ठीक है, सबको ही क्लियर रखोगे। पूछा जाता है कि विद्युत तार बनाने में या फिर बोला जाएगा कि वायरिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह देखो प्रयोग करते हैं कॉपर का, ठीक है, सबको ही क्लियर रखना, यहां पे सबको को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल आपको देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको कि निम्न में से किसे भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम या फिर स्टील, क्या बोलते हैं, जल्दी से सबको यहां पर जवाब दोगे और बताओगे निम्न में से किसको जो है देखो भविष्य की धातु के रूप में जानते हैं, भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से सबको यहां पर जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, जल्दी से सबको यहां पर जवाब दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर जो है जवाब देना है और बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जो हो सारे लोग यहां पर जवाब देना और बताना कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है सारे लोग को बताना है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। निम्न में से किसे जो है देखो, ठीक है, चलो सबको यहाँ पर क्लियर रखना। भविष्य का धातु जो है यह देखो टाइटेनियम को बोलते हैं, सारे लोगों को याद रखना है। भविष्य का धातु किसको बोलते हैं, तो यह देखो टाइटेनियम को बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे बोलेगा, और अगर यहीं पे मानो आपसे बोलेगा कि भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, तो सबको ही क्लियर रखोगे। देखो भविष्य का ईंधन जो है यह देखो बोलते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। ये देखो सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा, सबको को जो है ध्यान में रखना है, सारे लोगों को जो है क्लियर रखना है, ठीक है। कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई भी जो है गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, चलो करोगे और बताओगे हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है देखो ये किस में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन जो है देखो किस में पाया जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही यहां पर जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो जी, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन सबको ही जानते हो, यह देखो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। सबको यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि खून का लाल रंग क्यों होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, खून का लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। सारे लोग याद रखेंगे, खून का जो लाल रंग है यह देखो आपका होता है हीमोग्लोबिन की वजह से।
चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अब यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। जीके का जो है देखो आपका 15 सवाल हो गया, जीके का 15 सवाल कंप्लीट हो गया आपका, और जीएस का भी जो है देखो 15 सवाल हो गया। टोटल आपका 30 सवाल हो चुका है। अब जो है यहां से आपका मैथ रहेगा, ठीक है। अब जो है यहां से आपका मैथ का सवाल रहेगा। चलो जी, दिया हुआ है कि सही उत्तर चुने। क्या सवाल मिला है? 12x-1 है बराबर में 143 है। अब आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। जल्दी से सबको अपना अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी, क्या है आंसर? तो सबको ही जानते हो, देखो 12x दिया हुआ है, ठीक है। एक को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस में जाएगा, 143 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और 12x बराबर में देखो आ गया आपका 144, ठीक है। x बराबर करोगे तो ये हो गया देखो 144 बाई में 12, 12 से कट करोगे तो 12 टर्म में ही कट होगा, 12 बार में ही कट होगा। तो जो सही जवाब है यह देखो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए आपको क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर देखो दिया हुआ है कि √2 संख्या है, √2 इज द नंबर। √2 कौन सी संख्या है? बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पे करेंगे और बताएंगे। प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, डी में है देखो नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अभी 16 अक्टूबर को जो है देखो आपका पूछा था कि √5 कौन सी संख्या है, ठीक है। ये अभी पूछा गया था आपका 16 अक्टूबर को कि √5 कौन सी संख्या है। तो उस समय आप सबको बताया था कि जो √5 है यह देखो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो पेपर पूछा गया उसको बना लो, पता चल जाएगा कैसा सवाल पूछ रहा है। देख लो, सेम सवाल पूछ दिया, बस केवल संख्या बदल दिया है। तो फिर √2 भी कौन सी संख्या हो गई? तो √2 भी जो है यह देखो आपकी जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है। अगला सवाल मिला है आपको कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल? 3, 2, 10 या फिर 9? चलो जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना। कोण के आधार पर जो त्रिभुज है ये कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर जो त्रिभुज है ये कितना प्रकार का होता है? क्या जवाब आ रहा है पहले आप लोग करेंगे। सीनू दुबे ए कर रहे हो, विनीत पंवर ए कर रहे हो, अजीत वर्मा ए, पवन वर्मा ए, नरेंद्र सिंह ए, शाहिद अंसारी 3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। गुरमीत सिंह ए, उड़ीसा वाला आर्मी, बहुत बढ़िया। कितना प्रकार का कोण होता है? 3 प्रकार का कोण होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर दियो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या मिला था आपको। यह सवाल है कि अधिक कोण हमेशा के बीच होता है। हाँ, ये देखिए यहां पर आपको बताना है कि जो अधिक कोण है उसका मान कितना होता है? 0 to 90 डिग्री, 180 to 270 डिग्री, 90 to 180 डिग्री, या फिर 180 to 360 डिग्री। कितना मान होता है? जल्दी से सबको यहां पर जवाब देना। जो अधिक कोण है इसका मान हमेशा कितना होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे। क्या जवाब आ रहा है सबका? क्या आंसर कर रहे हो? तो जो सही जवाब है यह है, ये हमेशा देखो 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डिग्री, ठीक है। इस चीज को जो है सारे लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। बहुत बढ़िया, आशीष चौधरी, विनीत पंवर, गुरमीत सिंह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राहुल राजपूत, राजपूत राहुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चलिए सवाल का जवाब देंगे और सारे लोग बताएंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना। जल्दी से जो है देखो सभी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सही, सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यह देखो आपका क्या होता है? तो ये होता है देखो 1/2। चलो जी, क्या होता है? और फिर होता है देखो आधार गुना ऊंचाई, b इंटू एच। तो इस प्रकार जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन बी, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छे, रेबल गेमिंग बहुत बढ़िया, लोकेश यादव, गुरमीत बहुत अच्छा, नरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, फौजी बाबू बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो जी अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे। अगला सवाल जो है आपको मिला हुआ है। क्या सवाल है आपका कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापन 2376 है,
जबकि उनका महत्तम समापन 33 है। यदि एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या है? आप लोग जो अभी पेपर बना रहे हैं, यह देखिए आपका एआरओ मैंगलोर का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जो कि आपका 13 नवंबर को आर्मी पेपर में पूछा गया था। चलो जी, जल्दी से सारे लोग करते चलोगे और बनाते चलोगे। इस सवाल को बनाने का तरीका आप सबको पता है, क्या तरीका होता है? देखो, तो सारे लोग जानते हो, देखो कि दो संख्या का गुणनफल, तरीका आप सबको मालूम है, दो संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल, एक संख्या देखो आपको 297 दिया है, दूसरा संख्या मानो हमने x मान लिया, ठीक है। तो 297 गुना में x हो गया, बराबर में देखो एचसीएफ, तो ये है आपका 3333 गुना में एलसीएम, तो ये है देखो आपका 2376, ठीक है। अब x बराबर कर दो, तो ये हो गया देखो 33 गुना में 2376 बटा में आ गया देखो आपका 297, ठीक है। यहां तक जो है सारे लोग आ चुके हैं, यहां तक जो है देखो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब जब इसको कट करोगे तो देखो ये 297 से जो है आपका 8 बार में कट होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो 33 गुना 8, 8 तिहाई 24, हाथ में हासिल बचा 2, कैरी किया 2, 8 तिहाई 24 और 2 हो गया 264। जो सही जवाब है यह देखो होगा 264। किसका किसका आया है? बी वाले सही हो। आकाश राजभर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। शाहिद उपेंद्र बहुत बढ़िया, गुरमीत बहुत अच्छे, पवन भंकर बहुत बढ़िया, अतुल यादव बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही क्यों, बहुत अच्छे। चलो भाई, अगला सवाल आपको देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे मिला है कि रिक्त स्थान भरिए 2a इंटू 5b, फिल इन द ब्लैंक्स 2a इंटू 5b। क्या दिया है कि 2a गुना 5b, इसको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है, रिक्त स्थान भरना है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है। तो 5 दूनी कितना हो गया? 5 दूनी जो है देखो आपका 10 हो गया, और साथ में ए बी 10 ए बी आपका आ रहा है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किसका किसका जो है यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है। अगला सवाल जो है आपका देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल देखो आपको यहाँ पे, ये सवाल देखो सही से नहीं बना है तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, सवाल सही दिया था इंडियन आर्मी ने, बस हमसे टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम लोग आज नहीं बना रहे हैं, ठीक है। बाद में इसको सही करके आपको दोबारा बनवा दिया जाएगा। अगला सवाल है देखो कि सरल करिए, क्या सारे लोगों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी, बताओगे जल्दी से क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही, सारे लोग करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो देखो जल्दी से बना लेंगे इसको हम लोग। दो तरीका है, एक तो पहले इससे इन तीनों में गुना कर दो, फिर इससे इन तीनों में गुना कर दो, या फिर एक और तरीका है कि ये जो है देखो आपका सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे, इसका ये सूत्र है। लेकिन अगर आप लोग इस पर ना बनाना चाहो तो इसका एक और तरीका, इससे आसानी से बनेगा, इससे गुना कर दो, ठीक है। एक से गुना करोगे तो यहां पर एक्स क्यूब आ गया, स्क्वायर था, एक एक्स लाए तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस में एक्स इंटू एक्स किए तो यह देखो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस में यहां पर क्या हो गया, तो एक्स हो गया। और फिर प्लस में एक्स एक्स में करोगे तो यह देखो एक्स स्क्वायर, 1 से यहां एक्स में करोगे तो आ गया माइनस एक्स, और फिर 1 से 1 में करोगे तो आ गया देखो प्लस 1। ये देखो यहां माइनस में है, यहां प्लस में, माइनस माइनस कट गया, यहां प्लस में है, यहां माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाता है। क्या बचा, तो यह देखो बचा एक्स क्यूब प्लस 1। डी वालों का जवाब सही होगा। ऐसे ये एक सूत्र पर था, ये देखो सूत्र पर था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सूत्र पर था ये, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इसी पर ये टोटल आपका डिपेंडेंट था। पर चलिए ऐसे भी बना दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, इस सवाल को जो है पहले अच्छे से लिख लेते हैं। क्या सवाल देखो आपको यहां पर दिया गया है। यह सवाल है देखो कि 3/4 है, फिर माइनस में देखो दिया हुआ है 1/2, और फिर माइनस में देखो लिखा हुआ है 1/4, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे आपको मान बताना है, इसका जो है वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सारे लोग बनाएंगे, बिल्कुल इजी सा सवाल है, जल्दी सबको करना है। मैं देख रहा हूं कि अभी भी आप सब में से बहुत किसी ने जो है लाइक नहीं किया है। बताइए, इतना बेहतर क्लास चल रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। इतना आसानी से आपको मैथ जीके जी सारा चीज समझाया जा रहा है, जल्दी सारे लोग लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। आपका जितना भी ग्रुप है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम पे जितने भी ग्रुप से जुड़े हो, सभी में पहुंचा दो इस क्लास को। आपके जितने भी दोस्त हैं आपके एकेडमी में, आपके ग्राउंड पे, सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए, शेयर करिए। और सभी लोग जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करोगे, ठीक है।
चलो जी, ये सवाल जो है आपको यहाँ पर दिया था, नॉर्मल सा सवाल है। 3/4 माइनस में देखो 2 और 4 का एलसीएम लो, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 2 से 4 दो बार में कट होगा, 2 से 1 में गुना करे तो 2 हो गया। माइनस में 4 से 4 देखो एक बार में कट हुआ। अब यहाँ पर जो है एक यहाँ पे हो गया आपका, अब यहाँ पर जो है देखो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये हो गया देखो 3/4 माइनस में आ गया देखो यहाँ पे आपका 1/4, ठीक है। यहां तक सारे लोग आ चुके हैं, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। 3 माइनस 1 हो गया, कितना आया, तो यह देखो आपका आ रहा है 2/4। 2 से 4 को कट करोगे तो आएगा देखो 1/2। 1/2 वालों का जवाब सही है। डी कौन कौन किए हो, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि जितना भी लोग 15 जनवरी को एग्जाम देने वाले हो, आज मैंने आपको टारगेट दिया है 35 प्लस का। सारे लोग जो है 35 प्लस करेंगे, और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। जब क्लास एंड हो जाएगा तो आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा, उसमें बताना कि आप लोग कितना सवाल जो है सही किए थे, ठीक है। ये आपका आज का काम रहेगा। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है। यह सवाल देखो आपको क्या है कि 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में एक मोटर कार ने पहले 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर आपको बतानी है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, सारे लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्या देखो दिया है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय निकालेंगे, ठीक है। समय बराबर 80 किलोमीटर देखो जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी है 80 का, चाल है 20 का, कितना आ गया, तो यह देखो आ गया यहाँ पर 4 घंटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो शेष दूरी है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है, ठीक है। तो फिर से एक और समय निकालेंगे, क्योंकि यहां पर 2 समय निकालना होगा। फिर से समय बराबर वही फॉर्मूला दूरी बटा चाल, ठीक है। तो शेष दूरी 80 किलोमीटर देखो चल लिया था 120 में से, तो अब कितना बचा, तो अब 40 बचा है ना। तो 40 किलोमीटर जा रहा है कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जब 40 को 40 से कट करिएगा तो यह देखिए आ गया आपका 1 घंटा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति कितनी है, यह जो है यहां पर आपको बताना है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की जो औसत गति हुई, गति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर। तो चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना का था, 120 किलोमीटर का। समय कितना लिया, 5 घंटा लिया। 120 को 5 से काट दो, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौका 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है क्या। बी कौन कौन किए हो, बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किसका किसका जवाब बी को गया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है। सवाल है आपका यहाँ पर 3, 9, 27, 81, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है वॉट, आपको बताना है यहाँ पे कितना होगा। जल्दी से जो है सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। जल्दी सारे लोगों का जवाब आना चाहिए। क्लास का रूटीन सारे लोगों को याद रखना है। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आता है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है। तो इस टाइम सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। क्या देखो है यहाँ पे, 3 से 9 जाने में क्या किया, गुना में 3 किया। 9 से 27 जाने में 9 तिया 27, 27 से 81 जाने में 27 तिया 81। अब 81 गुना 3 कीजिए, 3 एकम 3 और 8 तिया का 24, तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 243, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखो आपको क्या मिला है यहाँ पे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लगेगा, इसको पूरा का पूरा बनाएंगे, ठीक है। क्या देखो दिया है कि 4 मापनों का औसत 20 है, ठीक है। टोटल आपको 4 माप दिया है, जिसका औसत क्या बोला है, तो जिसका औसत जो है 20 बोला है। तो 4 माप देखिए हम लोग मान लिए PQRS, ठीक है। ये मानो हमने मान लिया, ABCD नहीं मानेंगे क्योंकि C को हमें फिर जोड़ना है, तो कुछ अलग मानेंगे, ठीक है। PQRS मान लिया। इनका औसत कितना है, तो इनका औसत जो है 20 है। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना संख्या है उनको आपस में जोड़ लो और बटा में जो है देखो आपका जितना संख्या है उससे भाग दे दो। तो कितना संख्या है देखो, 1 2 3 4, 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। ये जो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। तो PQRS का पहले कुल योग निकाल लीजिए कि PQRS इनका कुल योग कितना हो गया, तो 4 उधर चला जाएगा, हो गया देखो 20 चौका 80, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा गुना में, तो 20 चौका
80 हो गया। अब क्या बोला, सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए। तो देखो पी है तो मानो पी में सी को जोड़े तो एक संख्या हो गया पी प्लस सी, अगला संख्या हो गया क्यू प्लस सी। जो बोला है वही कर रहे हैं, देखो क्या बोला है, सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं, ठीक है, हो गया यहाँ पे, क्लियर है सबका। आगे देखो आपका यहाँ पर क्या हुआ, तो आगे देखो हो गया आपका आर प्लस सी, अगला देखो हो गया आपका एस प्लस सी। तो पन्ना विश्वास थोड़ा सा ऐसे ही अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जूम करूंगा फिर क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में देखो हमने क्या किया, सी को जोड़ दिया, जिसके बाद औसत कितना हो रहा है, तो 22 हो जा रहा है। तो इधर वही करेंगे, देखो P प्लस सी हो गया, फिर हो गया देखो Q प्लस सी, अगला है देखो R प्लस सी, फिर है देखो S प्लस सी, ठीक है। इनका औसत कितना है, 22 है। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी संख्या है उसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या कीजिए, तो जितना संख्या उससे भाग दीजिए। कितना संख्या है, तो 1 2 3 4, चार संख्या है, 4 से भाग दे दिए। तो इनका कुल योग कितना आया, तो इनका कुल योग हो गया देखो यहां पर आपका Q प्लस सी, फिर प्लस में R प्लस सी और प्लस में S प्लस सी, बराबर में 4 उधर चला जाएगा। तो 22 चौक हो गया देखो आपका 88, ठीक है। यहां तक जो है सारे लोग आ चुके हैं। अब क्या होगा देखो, तो अब जो है यहां पर आपका ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसको एक तरफ लिख लीजिए, P Q R S। इसको क्या किया, देखो हमने एक तरफ लिख लिया। अब C कितना है, देखो 1 2 3 4, C है देखो 4, तो हो गया 4C, ठीक है। बराबर में जो P Q R S वाला कुल योग था उसको जो है ये C वाले योग में से घटा दीजिए, मतलब कि 88 माइनस 80 कर दीजिए। कितना आया, तो यह देखो यहां पर आपका आ गया 4C इक्वल टू आ गया देखो 8। 4 से जो 8 है यह देखो 2 बार में कट जाएगा, तो जो C का मान है यह देखो 2 आएगा। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर जो है देखो यहां पर सही आएगा, ठीक है। सारे लोग ध्यान में रखेंगे, डी वालों का जवाब जो है देखो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। हमने क्या किया, तो इसका वाला जो मान था इसको देखो इधर लाके हमने घटा दिया है, ठीक है, बस हमने यही किया है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि स्मिता जो है 35 दिनों में 25 टोकरी बुनती है, तो 110 दिनों में कितनी टोकरी जो है वह देखो बुनेगी। यह जो है यहाँ पे आपको बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। चलिए जी, तो 35 दिन में क्या कर रही है, यहां पर देखो सबसे पहले जो है हम लोग लिख लेंगे कि वह कितना टोकरी बुन रही है, ठीक है। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं, देखो 25 टोकरी जो है वो देखो कितना दिन में बुन रही है, तो 25 टोकरी जो है वह देखो बुन रही है आपका 35 दिन में, ठीक है। यहां पर सबको को ध्यान में हो गया। अब निकालेंगे कि एक टोकरी जो है वह देखो कितना दिन में बुनेगी, तो क्या करेंगे, 35 में से जो है देखो 25 से भाग लगा देंगे, ठीक है। काटिए, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, फिर काटो, 5 एकम 5 बचा, यहाँ पे 2 दशमलव लगाएंगे तो 5 चौका 20, 1.4 टर्म में यह जो है आपका कट हो गया। मतलब कि एक टोकरी वो बुन रही है 1.4 दिन में। हमको कितना बताना है, तो हमको देखो यहां पर बताना है 110 टोकरी का। तो सिंपल सा, एक टोकरी बुन रही है देखो 1.4 दिन में, तो 110 टोकरी के लिए क्या करेंगे, तो यह हो गया देखो 1.4 गुना में 110, ठीक है। यहां से दशमलव हटाएगा तो नीचे बैठेगा 0, 0 से देखो 0 कट गया, तो अब हो गया देखो 14 गुना में 11। चलो जी, कितना आएगा, इधर कर लो, 14 गुना में 11, ये देखो यहां पर हो गया 4 एकम 4, फिर 1 हो गया, फिर कट किए, फिर से यहां पर देखो ये 14 आ गया, 4 4 और 1 5 और 1 154 आ रहा है। अब है वह देखो 154, 154 होगा। 154 वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 154 वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। क्यों प्लस करना है, तो आपने 35 प्लस किया या नहीं सबको जरूर बताएंगे, और जरूर बताइएगा कि 45 में से जो है देखो आप सभी ने कितने सवालों को सही किया है, यह जो है आपको देखो जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आप सबसे सीधा जो है कल की क्लास में। याद रखिएगा अभी आपकी रोज शाम 7 बजे क्लास आ रही है, सभी लोग को जरूर जुड़ना है। मिलेंगे अब आप सबसे सीधा जो है कल शाम 7 बजे। जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। सारे लोग जो है शेयर कर दो, जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किया है, और जिन्होंने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप सभी से जो है सीधा कल शाम 7 बजे या फिर कल दोपहर 1 बजे क्लास में, जो भी होगी आपको पता चल जाएगी। मिलेंगे आप सभी से सीधा जो है अब कल की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। तो मिलते हैं सीधे आप सभी से कल की क्लास में। तो चलो जी, अब जो है क्लास को, सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे अब आप सभी से जो है सीधा। तो चलो अब क्लास को, सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं मैं। ऑल ऑफ यू बाय, सभी को जय हिंद एंड गुड नाइट सभी। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक एक है मात्र 50
₹85 का, एक है मात्र ₹90 का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये ₹50 वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो ₹90 वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है ₹50 का, एक है ₹90 का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका ₹175, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र ₹150 में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल ₹150 में। 175 की जगह केवल आपको ₹150 पेमेंट करना है, ₹150 ₹150, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो ₹50 में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व्ड है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र ₹90 में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र ₹150 में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।